जंजीरें घोड़ों की टांगों के आगे आ जाती और घोड़े गिर पड़ते। लेकिन जंजीरों का बहुत बड़ा नुकसान ये था कि एक जंजीर में से बंधे हुए सिपाहियों में से एक दो जख्मी या हलाक हो जाते तो बाकी बेबस हो जाते और दुश्मन का आसान शिकार बनते थे। इस जंग को, जो हुर्मज और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान लड़ी गई, जंगे सलासिल यानी जंजीरों की जंग कहते हैं। मुसलमानों ने जब ये देखा कि ईरानी अपने आप को जंजीरों से बांध रहे हैं तो वो हैरान होने लगे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, वो देखो, फारसी अपने आप को हमारे लिए बांध रहे हैं, फतह हमारी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह ने इनके दिमागों पर मोहर लगा दी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ सोचकर काजिमा से हफीर और हफीर से काजिमा का कूच किया था। वो फायदा उन्हें नजर आ गया था। हुर्मज की वो फौज जो ज़रा और हथियारों से लदी हुई थी, लड़ाई शुरू होने से पहले ही थक गई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरानियों को आराम की मोहलत ही नहीं दी थी। अब ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोच लिया कि वो क्या चाल चलेंगे और ईरानियों को किस तरह लड़ाएंगे। हुर्मज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों फौजों के दरमियान ऐसी जगह आकर रुक गया जहां जमीन कटी फटी और कहीं कहीं टीले थे। उसके मुहाफिज उससे कुछ दूर आकर रुक गए। कहाँ है खालिद? हुर्मज ने ललकार कर कहा, पहले मेरा और तेरा मुकाबला हो जाए। ये उस जमाने का दस्तूर था कि जंग शुरू करने से पहले दोनों फौजों के सालार जाती मुकाबलों के लिए एक दूसरे को ललकारते थे। दोनों फौजों के आदमी इनफरादी तौर पर आगे जाकर तलवारों से भी लड़ते थे और कुश्ती भी करते थे। नतीजा दोनों में से किसी एक की मौत होता था। जंगे सलासिल में हुर्मज ने खुद आगे आकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। हुर्मज माना हुआ जंगजू और बहादुर आदमी था। तेगजनी की महारत के अलावा उसके जिस्म में बहुत ताकत थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 48 साल हो चुकी थी। वो जंगी चालों के माहिर थे। उनके जिस्म में अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन हुर्मज ज्यादा ताकतवर था। उसकी ललकार पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और हुर्मज के सामने जा रुके। हुर्मज घोड़े से उतरा और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाल ली। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ बढ़ कर वार किए। पैंतरे बदले, घूम घूम कर एक दूसरे पर आए, मगर तलवारें आपस में ही टकराती रहीं। फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों और पैंतरों में फुर्ती आ गई। दोनों फौजें शोरो गुल बर्पा कर रही थीं। हुर्मज महसूस करने लगा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार से बच नहीं सकेगा। वो तेजी से पीछे हट गया और उसने तलवार फेंक दी। तलवारें फैसला नहीं कर सकेंगी, हुर्मज ने कहा। खालिद, हथियार के बगैर आ और कुश्ती लड़। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार फेंककर कुश्ती के लिए आगे बढ़े और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कुश्ती में हुर्मज का पल्ला भारी नजर आता था, लेकिन मुअर्रिख लिखते हैं कि हुर्मज की चाल कुछ और थी। उसने अपने मुहाफिजों को पहले ही बता रखा था कि जब वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हिलने के काबिल ना रहें, तो मुहाफिज दोनों को इस तरह घेरे में ले लें कि उनकी नीयत और इरादे पर शक ना हो, यानी वो तमाशाई बने रहें और उनमें से एक मुहाफिज खंजर निकालकर खालिद का पेट चाक करते। जंगजू इस तरह धोखा नहीं दिया करते थे, लेकिन हुर्मज कमीनगी की वजह से मशहूर था। हुर्मज के मुहाफिज आगे बढ़ाए और अपनी फौज की तरह नारे लगाते नरगे की तरतीब में होते गए। वो घोड़ों पर सवार नहीं थे। वो घेरा तंग करते गए, हत्ता के दोनों के करीब चले गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तवज्जो बढ़ गई। हुर्मज ने फुर्ती से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों बाजू इस तरह जकड़ लिए कि उसके बाजू खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की बगलों में थे। मुहाफिज और करीब आ गए। हुर्मज ने अपनी जुबान में मुहाफिजों से कुछ कहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी जुबान तो न समझ सके, इशारा समझ गए। उन्होंने खतरे को भांप लिया और जिस्म की तमाम तर ताकत सर्फ करके इतनी जोर से घूमे कि हुर्मज को भी अपने साथ घुमा लिया। फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक जगह खड़े घूमते रहे। हुर्मज के पांव जमीन से उठ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुर्मज के बाजू अपनी बगलों में जकड़ लिए थे और अपने हाथ हुर्मज की बगलों में ले जाकर उसे घुमाते रहे। इस तरह मुहाफिजों का दायरा खुलता गया और उनमें से किसी को भी आगे बढ़कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये दाव ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वो थक चुके थे। अचानक एक तरफ से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया, जिसे हुर्मज के मुहाफिज ना देख सके। घोड़ा मुहाफिजों के दायरों को काटता गुजर गया और 3 मुहाफिज जमीन पर पड़े तड़पने लगे। उनमें से एक को घोड़े ने कुचल डाला था और 2 को घुड़सवार की तलवार ने काट दिया था। घोड़ा आगे जाकर मुड़ा और फिर हुर्मज के मुहाफिजों की तरफ आया। मुहाफिजों ने अब उससे बचने की कोशिश की, फिर भी 3 मुहाफिज गिरे और तड़पने लगे। बाकी भाग गए और सवार अपनी फौज से जा मिला। ये सवार नौजवान क़ैक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अम्र थे, जिन्हें खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुमक के तौर पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भेजा और कहा था कि जिस लश्कर में क़ैक़ा जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। उस सवार से नजरें हटाकर सब ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और हुर्मज को देखा।
ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ اس کی پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ قیقاع رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا ہلا بولا اور خالد رضی اللہ عنہ کو بچا لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی۔ ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں قباز اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ تر گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوش جان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بہت بڑے طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراط اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں۔ 1352 سال پہلے بھی بہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت کے شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔
उनका बढ़ना सहल नहीं था। वो फारसियों की शहनशाही में दाखिल हो चुके थे। उनकी नफरी और जिस्मों की ताजगी कम होती जा रही थी और दुश्मन की जंगी कुव्वत हैबतनाक थी। कभी यूं लगता था जैसे आतिश परस्त फारसियों की जंगी ताकत मुसलमानों के कलील लश्कर को अपने पेट में खींच रही है। अप्रैल 633 ईस्वी का तीसरा और सफर 12 हिजरी का पहला हफ्ता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु काजिमा के मकाम पर आतिश परस्त ईरानियों को शिकस्त देकर आगे एक मकाम पर पहुंच गए थे। उन्होंने 2 ही हफ्ते पहले ईरानियों को शिकस्त दी थी। ये पहला मौका था कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी शहनशाही से टक्कर ली थी जिसकी जंगी कुव्वत से जमीन कांपती थी। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि अभी हम इतनी बड़ी ताकत से टक्कर लेने के काबिल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस कर लिया था कि टक्कर लेना नागुज़ीर हो गया है, वरना ज़रतश्त मदीना पर चढ़ दौड़ेंगे। उनके अज़ाइम ऐसे ही थे। वो मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग थे और अपनी बादशाही में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया करते थे। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को यमामा से बुलाकर ज़रतश्तों के खिलाफ भेजा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। अब खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा था, अल्लाह की तलवार के बगैर हम फारस की बादशाही से टक्कर नहीं ले सकते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह साबित कर दिया था कि वो अल्लाह की तलवार हैं। फारस की शहनशाही की गद्दी मदाइन में थी। फारस का शहनशाह उर्दशेर मदाइन में शहनशाहों की तरह तख्त पर बैठा था। उसकी गर्दन उन शहनशाहों की तरह अकड़ी हुई थी जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। उसके तख्त के दाएं बाएं ईरान का हुस्न मचल रहा था। वो तख्त से उठने ही लगा था कि उसे इत्तला दी गई कि उबला के महाज से कासिद आया है। फौरन बुलाओ, उर्दशेर ने शाहाना रऊनत से कहा। इसके सिवा वो और क्या खबर लाया होगा कि हुर्मज ने मुसलमानों को कुचल डाला है। क्या हैसियत है अरब के इन बद्दुओं की जिन्होंने खजूर और जौ के सिवा खाने की कभी कोई चीज नहीं देखी। कासिद दरबार में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा और उसकी चाल बता रही थी कि वो अच्छी खबर नहीं लाया। उसने एक बाजू सीधा ऊपर किया और झुक गया। सीधे हो जाओ, उर्दशेर ने फातिहाना लहजे में कहा। हम अच्छी खबर सुनने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकते। क्या मुसलमानों की औरतों को भी पकड़ा गया है? बोलो, तुम खामोश क्यों हो? ज़रतश्त की 1000 रहमत तख्ते फारस पर। कासिद ने दरबार के आदाब के ऐन मुताबिक कहा। शहनशाह उर्दशेर की शहनशाही, खबर क्या लाए हो? उर्दशेर ने गरज कर पूछा। आली मकाम हुर्मज ने कुमक मांगी है। कासिद ने कहा। हुर्मज ने? उर्दशेर चौंक कर आगे को झुका और उसने हैरान होकर पूछा, कुमक मांगी है? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है? क्या वो पसपा हो रहा है? हमने सुना था कि मुसलमान लुटेरों के एक गिरोह के मानिंद हैं। क्या हो गया है हुर्मज को? क्या उसने सिपाह को जंजीर से नहीं बांधा था? बोलो। दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया, जैसे वहां कोई भी ना हो और दरो दीवार चुपचाप हो। शहनशाह फारस की शहनशाही उफक तक पहुंचे। कासिद ने कहा, जंजीरें बांधी थीं, मगर मुसलमानों ने ऐसी चालें चली कि यही जंजीरें हमारी सिपा के पांव की बेड़ियां बन गईं। मदीना वालों की तादाद कितनी है? बहुत थोड़ी शहनशाह फारस, कासिद ने जवाब दिया। हमारे मुकाबले में उनकी तादाद कुछ भी नहीं थी, लेकिन दूर हो जाओ हमारी नजरों से। शहनशाह उर्दशेर गरजा और जरा सोच कर बोला, कारन को बुलाओ। कारन बिन करियानिस ईरानी फौज का बड़ा ही काबिल और दलेर सिपहसालार था। वो भी हुर्मुज की तरह लाख दिरहम का आदमी था और हुर्मुज की टोपी की तरह टोपी पहनता था। इत्तला मिलते ही वो दौड़ा आया। कारन, उर्दशेर ने कहा, क्या तुम इस खबर को सच मान सकते हो कि हुर्मुज ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए कुमक मांगी है? उर्दशेर ने दरबारियों पर निगाह दौड़ाई तो तमाम दरबारी उठ खड़े हुए। सब ताजीम को झुके और बाहर निकल गए। उर्दशेर कारन के साथ तन्हाई में बात करना चाहता था। क्या ये कासिद मुसलमानों का आदमी तो नहीं जो हमें धोखा देने आया हो? मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं कर सकते, कारन ने कहा। मैदान जंग में जरा सी गलती पांसा पलट दिया करती है। अगर हुर्मुज ने कुमक मांगी है तो इसका मतलब ये है कि उसे कुमक की जरूरत है और उससे कोई गलती सरजद हो गई है। क्या मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि वो हमारी फौज को पसपा कर सकें? उर्दशेर ने कहा, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं, बेपनाह जुर्रत भी है। कारन ने कहा, वो अपने अकीदे की जंग लड़ते हैं। अबला के इलाके में हमने मुसलमानों को इस कदर जलील करके रखा हुआ है कि वो कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उन्होंने जमींदोज हमले करके और शबखून मार मार कर इस इलाके में कई चौकियां साफ कर दी हैं। आज तक उन्होंने जितनी जंगें लड़ी हैं उनमें उन्होंने किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में उनकी सिपाह खासी थोड़ी ही रही है। उनके पास घोड़ों की भी कमी थी। वो लड़ने वाले ही ऐसे थे। शहनशाह उर्दशेर ने कहा,
ان में कोई भी हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमानों ने मुकाबला कर लिया है, कारन ने कहा, और हमारा इतना जबरदस्त सालार हरमुज कुमक मांगने पर मजबूर हो गया है। शहनशाह फारस, दुश्मन को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में दयानतदारी से झांकना होगा। फारस की शहनशाही का तूती बोलता था, लेकिन हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि रूमी हम पर गालिब आ गए थे, और हमें ये हकीकत भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम रूमियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। इस नई सूरत हाल का जायजा दयानतदारी से लें शहनशाह फारस। हुर्मुज ने अगर कुमक मांगी है तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान उसके लश्कर पर गालिब आ गए हैं। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम ही हुर्मुज की मदद को पहुंचो। उर्द शेर ने कहा, अगर हुर्मुज घबरा गया है तो उसकी मदद के लिए अगर उससे बेहतर सालार न जाए तो उसी जैसे सालार को जाना चाहिए। तुम ऐसा लश्कर तैयार करो जिसे देखते ही मुसलमान सोच में पड़ जाएं कि लड़ें या मदीना को भाग जाएं। फौरन कारन, फौरन। कारन ने उसे सलाम किया और लंबे लंबे ढग बरता चला गया। ईरानियों का सालार कारन बिन करियानिस ताजा दम लश्कर लेकर उबला की तरफ रवाना हो गया। वो पूरी उम्मीद लेकर जा रहा था कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके लौटेगा। वो अपने लश्कर को दजला के बाएं किनारे के साथ साथ ले जा रहा था। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। उसने मजार के मकाम पर लश्कर को दरियाए दजला पार कराया और जुनूब में दरियाए मौक्कल तक पहुंच गया। जब वो दरियाए मौक्कल के पार गया तो उसे हुर्मुज के लश्कर की टोलियां आती दिखाई दी। सिपाही बड़ी बुरी हालत में थे। तुम पर जरतश्त की लानत हो, कारन ने पहली टोली को रोककर और उनकी हालत देखकर कहा, क्या तुम मुसलमानों के डर से भाग आए हो? सिपा सालार हुर्मुज मारा गया। टोली में से एक सिपाही ने कहा, दोनों पहलुओं के सालार कबाज और अनुशान भी भाग आए हैं, वो शायद पीछे आ रहे हों। कारन बिन करियास हुर्मुज की मौत की खबर सुनकर सुन्न होकर रह गया। उसने ये पूछने की भी जुर्रत न की कि हुर्मुज किस तरह मारा गया है। कारन का सर झुक गया था। उसने जब सर उठाया तो देखा कि फारस के फौजियों की कतारें चली आ रही थी। अपने ताजा दम लश्कर को देखकर भागे हुए ये फौजी वहीं रुकने लगे। इतने में हुर्मुज की फौज के दूसरे सालार कबाज और अनुशजान भी आ पहुंचे। उन्हें दूर से आता देखकर कारन ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़ा चल पड़ा। कारन ने अपने दोनों शिकस्त खुर्दा सालारों के सामने जा घोड़ा रोका। मैं सुन चुका हूँ हुर्मुज मारा गया है, कारन ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाग आए हो। क्या तुम गमार और उजड़ अरबों से शिकस्त खाकर आए हो? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता कि तुम बुज़दिल हो और तुम इस रुतबे और ओहदे के काबिल नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए? क्यों नहीं चाहते? कबाज ने कहा, हम कहीं छुपने के लिए पीछे नहीं आए, हमें हुर्मुज की शेखियों ने मरवाया है। मैं तस्लीम करता हूँ कि इस्लामी फौज के पास बड़े ही काबिल और जुर्रत वाले सालार हैं, लेकिन वो इतने भी काबिल नहीं कि हमारी फौज को यूं भगा देते। कारन, अनुशजान ने कहा, हमारी फौजी क़यादत में यही सबसे बड़ी खराबी है जिसका मुजाहिरा तुमने भी किया है। तुमने अरब के उन मुसलमानों को उजड़ और गमार कहा है। हुर्मुज भी ऐसे ही कहता था, लेकिन हमने मैदान जंग में उसके उलट देखा है। तुमने उनमें क्या खूबी देखी है जो हम में नहीं? कारन ने पूछा। ये पूछो कि हम में क्या खामी है जो उनमें नहीं। अनुशजान ने कहा, हम अपने 10-10, 12-12 सिपाहियों को एक एक जंजीर से बांध देते हैं कि वो जम कर लड़ेंगे और भागेंगे नहीं। इसीलिए हम आमने सामने की जंग लड़ते हैं। मुसलमानों ने जब हमारी सिपाह को पाबंदे सलासिल देखा तो उन्होंने दाएं बाएं की चालें चलनी शुरू कर दी। हमारी सिपाह घूम फिर कर लड़ने से कासिर थी। ये थी वजह कि हमारा इतना ताकतवर लश्कर शिकस्त खा गया। हमारे पास इन बातों का वक्त नहीं। कबाज ने कहा, मुसलमान हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। उनके ताक़ुब में मुसन्ना बिन हारिसा 2000 नफरी की फौज के साथ आ रहे थे। मुसन्ना बिन हारिसा इस्लाम के वो शहदाई थे जिन्होंने ईरानियों के खिलाफ जमींदोज जंगी कार्रवाइयां शुरू कर रखी थी। उन्हीं की तरगीब पर अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर ईरानियों के खिलाफ भेजा था। ईरानियों के ताक़ुब में जाना गैर मामूली तौर पर दलेराना इक़दाम था। ताक़ुब का मतलब ये था कि मुसलमान अपने मुस्तक़र से दूर हटते हटते ईरानियों के क़ल्ब में जा रहे थे, जहां उनका घेरे में आ जाना यकीनी था। लेकिन ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म था कि ईरानियों का ताक़ुब किया जाए। इस हुक्म के पीछे ईरानियों के खिलाफ वो नफरत भी थी जो मुसन्ना बिन हारिसा के दिल में भरी हुई थी। जंगे सलासिल खत्म हो गई और ईरानी भाग उठे तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनका लश्कर थक गया है। उन्होंने मुसन्ना बिन हारिसा को बुलाया। इब्ने हारिसा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये भागते हुए फारसी जिंदा चले जाएं तो क्या तुम अपनी फतह को यकीनी समझोगे? खुदा की कसम वलीद के बेटे, मुसन्ना बिन हारिसा ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे सिर्फ हुक्म की जरूरत है, ये मेरा शिकार है, तो जाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, 2000 सवार अपने साथ लो और ज्यादा से ज्यादा ईरानियों को पकड़ लाओ और जो मुकाबला करे उसे कत्ल कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे जांबाज थक गए हैं,
लेकिन मैं शहनशाह फारस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जमीन के दूसरे सिरे तक उनका ताक़ुब करेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने 2000 सवार लिए और भागते हुए ईरानियों के पीछे चले गए। ईरानियों ने दूर से देख लिया कि उनका ताक़ुब हो रहा है तो वो बिखर गए। उन्होंने बोझ हल्का करने के लिए गुर्ज और हथियार फेंक दिए थे। मुसन्ना के लिए ताक़ुब का और ईरानियों को पकड़ने का काम दुश्वार हो गया था, क्योंकि ईरानी टोली टोली होकर बिखरे, फिर वो अकेले अकेले होकर भागने लगे। इसके मुताबिक मुसन्ना के सवार भी बिखर गए।